हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप पूरा दिन लेटे लेटे नेटफ्लिक्स पर वीडियो या फिर गेम खेलते रहते हैं या फिर पूरा दिन सोते रहते हैं? क्या आपको लगता है क्या आप बहुत दुखी है और घंटों फोन में बात करने के बाद भी आप बोर हो जाते हैं, बहुत मोटे हैं, पैसों की तंगी है या किसी जॉब में आप फंस गए हैं? तो इन सब की समरी और अंदर से आवाज़ आ रही होगी कुछ तो अभी भी अच्छा हो सकता है आपकी ज़िंदगी के साथ। तो वाकई में अगर आप इसे बदलना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ खास और मीनिंगफुल बनना चाहते हैं, तो इसका जवाब है हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये ऑडियो बुक में हम वही सब चीज़ों की सॉल्यूशन ढूंढेंगे और यहाँ पे हम सारे अपने समरीज को सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की समरी, जिसका नाम है यू आर अ बैड एसिया, जिसको लिखा गया है जिम सैलन ने, और जिसकी जो जेम सिंजरो ऑथर है वो बिल्कुल हम जैसे ही थे। लेकिन एक दिन उन्होंने लगा कि अब बस बहुत हो गया है। तो इस समरी में उन्होंने ये बताया कि वो कैसे टीवी देख करके अपना टाइम बर्बाद करने वाली लड़की से इतनी कामयाब, खूब और कॉन्फिडेंट लड़की बने। ये समरी हमको खुद से ज़्यादा प्यार करना सिखाएंगे। हम उन पुराने बीते हुए बातों को और रूल्स और नियमों को जानेंगे जिन्होंने हमें अपने आगे बढ़ने से रोक कर रखा हुआ है, और हमें ये भी सीखेंगे कि उन्हें कैसे बदलना है। हम जानेंगे कि उन्हें कैसे अपनी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना, थैंक्स कहना, अपना दिल बड़ा करके लोगों के साथ अपनी चीज़ें बांटना और माफ़ करने की सोच रखना हमारी लाइफ को कितना बदल सकता है। हम ये भी सीखेंगे कि हमें अपने मन को ऐसे विचारों से भरना चाहिए जो कि कमाल का एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने में हेल्प करेगा। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं माई सबकॉन्शियस मेड मी टू डू इट, यानी कि जब हमारा जन्म हुआ था तब हम छोटे से कपड़े में लिपटे हुए थे, यानी कि एक मासूम बच्चे थे जो कि हर एक के चेहरे पे मुस्कान ले आता था, सबको खुश कर देता था। हमारी सुंदर प्यारी आंखें बस उसी पल का आनंद लेती थी, उनमें ना बीते हुए कल का दुख था, ना ही आने वाले कल की चिंता थी। उस उम्र में कभी हमारे शरीर पर शर्म नहीं आती थी, हर चीज़ हमारे लिए नहीं थी, इसीलिए हमको हर चीज़ को देख करके आश्चर्य होता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से सीखने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे परिवार के विचारों और सोच का हम पे गहरा असर पड़ता है, और हम वो सब कुछ सीखने लगते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं लगता कि वो सोच सही है या नहीं, बस हम उन्हें ही सच मान करके अपना लेते हैं। हम उन सब नियमों को मानने लगते हैं क्योंकि हम अभी कुछ छोटे हैं और हमको अभी इन बातों की समझ नहीं है। जब हमको कोई कहता है कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या अब हमको कॉलेज जाना चाहिए, या फिर हमको आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है, तो हम ये सब चीज़ बातों को आसानी से मान लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा भला ही चाहेंगे हमेशा, लेकिन उन्होंने भी तो ये सारी बातें अपने माता पिता से सीखी और आपने हमारे दादा ने उनके दादा से सीखा। तो ये बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलते ही जाती है, वही सब बातें बढ़ती ही जाती है। फिर चाहे हम उस बातों से सहमत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखा जाए तो हम ऐसे दुनिया में बड़े हुए जहाँ हमसे पहले पैदा हुए लोगों की सोच और उनकी बातों को अपनाना पड़ा। ये समरी हमको उन पुराने नियमों को छोड़ करके एक नई नियम कैसे बनानी है वो बताएगी, क्या सिखाएगी, और वो सिखाएगी। और अब हम सोच रहे होंगे कि उन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है और हम अपनी ज़िंदगी को आगे, हमको इसे खुल करके खुशी से जीने का पूरा हक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे माइंड में 3 लेवल्स होते हैं, जिसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। हम किसी भी चीज़ों को समझने और उसको जवाब देने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से हमें बातें समझने और फैसला करने की समझ मिलती है, और ये पूरी तरह से तब डेवलप होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो वहीं पर सब कॉन्शियस माइंड का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो हमारी भावनाओं यानी कि हमारे फीलिंग्स और आभास यानी कि इंस्टिंक्ट से होता है। आवाज़ यानी कि जिसे हम इंस्टिंक्ट भी बोलते हैं, ये मन की आवाज़ मन की आवाज़ भी कहते हैं। ये बचपन में ही पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका रहता है, इसीलिए बच्चे नासमझ और भावुक होते हैं क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है। जो बातें हम बचपन में सुनते ही आ रहे हैं उसे और सीखते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड कि में ही बैठ जाता है। हमारे बड़े हो जाने के बाद ही वो वैसे के वैसे रहते हैं। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता कि बड़े होने के बाद भी हमारी चॉइस, जैसे कि हमारी पसंद नापसंद, उन सब पर हमारे माता पिता की सिखाई हुई बातों का गहरा असर होता है। सोचिए कि हमारे पिता का जॉब या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से पैसों की तंगी रहती है। वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। वो अपना सारा गुस्सा फर्नीचर को लात मार करके निकालते रहते हैं
और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। वो आपके साथ समय नहीं बिता पाते क्योंकि वो एक सुखी जीवन देने के लिए पैसे कमाने की कोशिश पे लगे हुए हैं। और एक बच्चे के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी की सारी बातें बैठ जाती है, फिट हो जाती है। हमारे मन में यह बात बैठ जाती है कि पैसा कमाने का मतलब है मुश्किलों का सामना करना। इसे कमाना कितना मुश्किल है, ये कितना दुख देती है, और इसी की वजह से हमारे माता पिता हमारे साथ कभी समय नहीं बिता पाते। बड़े होने पर हो सकता है कि हम भी पैसा कमाने और उसे बचाने को लेकर के दुख और तकलीफ महसूस करेंगे। पैसा कमाने के बाद भी हमको हमेशा लगेगा कि ये अभी भी कम है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत होगा लेकिन हम उसे खर्च करके बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमारे मन में ये बात बैठ चुकी है। क्योंकि इसका मतलब है कि ज़्यादा पैसा होने का मतलब कि उस इंसान को खो देना जिसे कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक परछाई की तरह हमारे हर फैसले पर अपना असर डालता रहता है। तो यह समरी हमको उस बंधन को तोड़ने में हेल्प करेगी, ताकि हम खुल करके अपनी मर्जी से ऐसी लाइफ जी सके जैसे कि हम हमेशा चाहते थे। तो इसी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रेजेंट एज अ पिजन, यानी कि कबूतर सिर्फ आज पे जीता है। ना वो बीते हुए कल के बारे में सोच के परेशान होते, ना ही आने वाले कल के बारे में चिंता करता है। वो एकदम मस्त होकर के खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है। पेट भर खाने के बाद वो संतुष्ट और खुश हो जाता है, और इंसान वो बस चिंता करने में ही लगा रहता है। और हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ड्रामा तो चलता ही रहता है, ये तो पक्की बात है। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें अपनाएं, हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगते हैं। हम जिंदगी के चमत्कारों को देख ही नहीं पाते, महसूस कर ही नहीं पाते, और ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी एक इमेजिनरी सर्कल पे घूम रही है, और यहाँ पे पेड़ पौधे हवा और पानी सब कुछ है। हम हंस सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, नई नई धुन बना सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर, गाड़ी, दवाइयाँ और मफिन्स सब कुछ है। यहाँ पूरा यूनिवर्स छोटे बड़े चमत्कारों से भरा हुआ है। जिंदगी में हर रोज कुछ न कुछ अजूबा या चमत्कार होता ही रहता है, लेकिन हम तो उस पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। वो हमें नजर ही नहीं आता आंखों के सामने होते हुए भी। और सच में ये बहुत दुख की बात है। तो क्या हमें अपने पास में जो जो चीज़ें हैं हमारे आसपास में, तो उन्हें नज़र में भी जो हमें नहीं आती है, तो क्या कभी हम उन चीज़ों को ध्यान दे पाते हैं जो हमें नज़र ही नहीं आती है। और सच में यह बहुत दुख की बात है। क्या हमें अपने आसपास में जो भी मौजूद सभी अच्छी चीज़ें की कद्र करने के लिए अपने मौत को करीब से देखने करने की ज़रूरत है क्या? हमें बच्चे और जानवरों से सीखना चाहिए कि कैसे कैसे छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना है। क्या आपने कभी गौर किया कि एक कुत्ता जिसे अपने मालिक को 1 घंटे से नहीं देखा है, जब वो उसके सामने आता है तो उसे देख करके खुशी के मारे पागल होने लगता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है। आप देखेंगे कि उसमें कितना जोश आ जाता है और वहाँ कितना खुश हो जाता है। अगर कुत्ते भी बोल सकते तो शायद वो अपनी खुशी बोल करके कुछ इस तरीके से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ हैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब मैं पूरे फ्लोर पे सुसु करने जा रहा हूँ। और छोटे बच्चे भी ना जो पल है उसी में जीते हैं। वो नई नई चीज़ें खोजने में, सीखने में और नौटंकी करने में मस्त और खुश रहते हैं। वो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। वो दूसरे बच्चों के साथ खुद का कंपैरिजन भी नहीं करते। एक नन्हा सा बच्चा खुल करके हंसता है, डांस करता है, गाना गाता है और उछलता रहता है। यह सब उसके लिए एक खेल है जिसे उस पर बड़ा मजा आता है, और उसका मन ना भरे तब तक वो उसका काम करते ही जाता है, चाहे वो रिपीट मोड में ही क्यों ना करे, क्योंकि उसके लिए यही मज़ा और हंसी ही मायने रखती है, और कुछ भी नहीं। तो जीवन में ज़िंदगी में जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे पहले से ही है। जो पैसा हम कमाना चाहते हैं, जिस इंसान से हम मिलना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस जो हम करना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। हमको बस इसे अपनी रियलिटी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए बिजली के बारे में सोचते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, चुंबक की शक्ति, यह सब कुछ ये धरती पर हमेशा से ही थे। इसकी शक्ति को पहचान कर लोगों को इस शक्ति का पहचान बनाने के लिए और उसको उपयोग में लाने के लिए हमें जीनियस की ज़रूरत पड़ी। कहने का यह मतलब है कि हम जिन चीज़ों की पाने की इच्छा रखते हैं वो तो पहले से ही इस दुनिया में यहाँ पे मौजूद है। हमको बस अपने उसे देखने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है कि हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। चलिए एक ऐसी लड़की की कहानी सुनते हैं जो हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहते। वो घने जंगल में चली गई और पूजा ध्यान में मगन हो गई। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया। वो बिल्कुल उनके सामने खड़े थे।
उन्होंने उसे आंखें खड़े खोलने के लिए कहा, पर उसने कहा कि सर प्लीज़ मुझे मेरा ध्यान भंग मत कीजिए, अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम करने में बिजी हूँ। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे सामने जो चीज़ है उसी में हमें एंजॉय करनी चाहिए। बीते हुए कल की चिंता या आने वाले कल की चिंता ना करें। अभी जो कल है अभी जो आज है वो बहुत ही मायने करता है। आपके पास में अभी जितनी भी जो भी चीज़ें आपके आसपास में हो रही है, बस उसी पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए। गहरी सांस लीजिए, इस पल को पूरी तरीके से महसूस करिए। अपने दिल की धड़कनों को महसूस करिए, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के बहुत करीब है। उन्हें देखिए। हमारे पास ज़िंदगी में कितना कुछ है। उन सब दुआओं और आशीर्वादों को देखिए। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देना सीखिए। इस बात पे भरोसा रखिए कि अगर आज कुछ अच्छा और सही करेंगे तो हमारे पास सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आएंगी। और इसी बढ़िया सी कहानी के साथ अब आगे बात करते हैं लव द वन यू इज़। यानी कि जब आपका जन्म हुआ था, वो कह रहे हैं जब हम गहरी सांस लेते थे, हमको जैसा मन करता था वैसा हम नाचते थे, खेलते थे और नई नई चीज़ें खोजा करते थे और खुल करके प्यार करना जानते थे और पेट भर जाने पर रुक जाया भी करते थे। हम खुल करके जीना जानते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, हम दूसरे लोगों से सीखते हैं और सब नेगेटिव जैसे कि शर्म, डर, खुद की काबिलियत पर शक करना, ये सब कुछ हम अपने मन में बैठा लेते हैं। इसकी वजह से हम अपने शरीर और मन को बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। फिर इस दर्द को मिटाने के लिए शराब, स्मोकिंग, ड्रग्स, चीज़, बर्गर और ना जाने किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर आपका डांस करने का मन कर रहा है लेकिन लोग आपसे कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है, तो आप रुक जाते हैं। आपके लंबे घुंघराले बाल है लेकिन लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आप अपने बाल सीधे करवा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गे हैं लेकिन लोग कहते हैं कि ये गलत है, तो यहाँ पर आप अपने असली पहचान तक छुपाने लगते हैं। आपको विश्वास हो जाता है कि आप में कुछ कमी है और इससे आप बहुत दुखी हो जाते हैं। तो सुनिए, ये सारी बातें झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आपको फिर से खुद से प्यार करना सीखना होगा। हमको अपनी सारी भावनाओं को पीछा छुड़ाना होगा जो नेगेटिव है और जो हमें कमियां और दोष निकालती है। सोचिए ये हमारी ज़िंदगी को कितना बदल देगा। अगर हम खुद की हर चीज़ को पसंद करने लगे, हम जो बनना चाहते हैं वही बनने की आज़ादी हमारे पास होगी, तो कितना अमेजिंग होगा। इसीलिए खुद को पसंद करना सीखिए, खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए। हम बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, अलग है, क्योंकि बिल्कुल हमारे जैसा इस पूरी दुनिया में नहीं है। और हम में जो गुण और खूबी है वो किसी और में नहीं है। हम बिल्कुल अनोखे, अलग और निराले हैं। तो खुद को अपनाइए, गले लगाइए और अपना रास्ता खुद बनाइए। उन चीज़ों को कीजिए जो आपको करना पसंद है। जितनी मर्जी हो उतना करिए। खुद को उन लोगों से, उन खाने से, उन अनुभव से, एक्सपीरियंस से, अनुभव से दूर मत कीजिए जो आपको खुशियाँ देती है। अगर आपको स्कूबा डाइविंग करने से जो खुशी मिलती है तो ज़्यादा सोचिए मत, बस कर लीजिए। हम छोटी सी तो ज़िंदगी मिली है हमें, इसीलिए अपने सपनों का जीवन हासिल करने में जुट जाइए। बहाने बनाना बंद करिए। अपने आप को बेकार से जॉब या अपार्टमेंट या रिश्ते में फंसने मत दीजिए, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए नई कोशिश करने के लिए समय निकाल के कोई ना कोई हमेशा तरीका होता है। दुनिया भर में कई लोग हैं जो समुद्र किनारे योगा करते हैं या फिर किसी म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टी करते हैं या हवा का गुब्बारा उड़ाने के लिए वक्त निकालते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कभी भी दूसरों से अपनी बराबरी कंपैरिजन मत करिए। सोचिए कि अगर एक बैंड म्यूजिक जो कि पीटोस नाम से है, अगर वो बैंड म्यूजिक कंपनी अगर अपने दूसरों से डरते, सोचिए क्या होता है। जॉन लेनन ये कहते कि वो लड़का क्या कमाल का आर्टिस्ट है, शायद हम तो इतने अच्छे कभी हो ही नहीं पाएंगे और उसके पास तो कोई ड्रम बजाने वाला भी नहीं। तो हमें भी अपने ड्रम बजाने वाले साथी को निकाल लेना चाहिए और क्लासिकल म्यूजिक वाले टाइम पैटर्न पे शामिल होना चाहिए। क्या आपको अगर लगता कि ऐसे में कभी हमें रॉक बीटर्स का शानदार रॉक एंड रोल म्यूजिक नहीं सुनने मिलता, अगर वो भी ऐसे हिम्मत हार जाता। दूसरे की ज़िंदगी के बारे में मत सोचिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के बारे में सोचिए। अपनी लाइफ में मस्त रहिए, उसका भरपूर आनंद लीजिए, एंजॉय करिए, खुद से प्यार करिए, क्योंकि आप सच में कमाल के और आपको खुश रहने का पूरा पूरा हक है। और इसी बात के साथ आगे बात करते हैं। आई नो यू आर बट व्हाट एम आई। चलिए इसे समझते हैं। इसकी चिंता ना करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा करना सिर्फ टाइम की बर्बादी है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको बस 3 चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। पहला तो ये कि क्या ये सच में वही है जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। दूसरा ये कि क्या ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तीसरा, क्या ऐसा करने से आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। बस आपको बस इतनी ही बातों के बारे में सोचना है। इसके अलावा बाकी सब बकवास है। एग्जाम्पल के लिए राइट ब्रदर्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक ऐसा हवाई जहाज़ बनाया जिसमें इंसान बैठ करके कहीं भी जा सकता था। सोचिए ये 1900 यानी कि 90s के टाइम में कितना मुश्किल काम रहा होगा।
सब ने सोचा कि वो दोनों भाई पागल हो गए हैं और फेल होने वाले हैं, और फिर भी वे दोनों इसे करके दिखाने में कामयाब हो गए। खुद के बनाए हुए हवाई जहाज में बैठ करके उन्होंने पहली उड़ान भरी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो दावा किया था कि ऐसा करना अगले 10 सालों तक में असंभव है, लेकिन सिर्फ 10 दिनों के बाद ही ये दोनों भाइयों ने संभव कर दिखाया। क्या होता अगर ये दोनों भाई विल्वर और ऑरविल हार मान लेते? क्या होता अगर वो उन पत्रकारों और हवाई जहाज़ों के एक्सपर्ट्स की बात मान लेते? तो क्या वो सफल हो पाते? क्या वे इस सेंचुरी की सबसे महान और चौंका देने वाली चीज़ बना पाते? नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं। यहाँ बस उनका काम है, जिसका मतलब यह है कि वो जो नेगेटिव बातें वो आपके लिए करते हैं और वो जीवन के लिए उनकी नेगेटिव सोच को दिखाती है। अगर इसको हम फिर से रिपीट करें कि जो नेगेटिव बातें वो आपके लिए करते हैं वो जीवन के लिए उनकी नेगेटिव सोच को दिखाती है। आजकल हो रही जो ऑनलाइन जो ट्रोलिंग के बारे में तो हम जानते ही हैं। हो सकता है कि वो पूरा दिन अपने कंप्यूटर के आगे बैठ कर के मज़ा उठाने के लिए शिकार ढूंढते हैं। अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बारे में सोचिए जो हमेशा हमें कमियां और दोष निकालते रहते हैं। हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने हारे हुए हैं कि इसकी सारी भड़ास वो हम पे निकाल रहे होंगे। बिल्कुल परवाह ना करें, ऐसी बातों की परवाह ना करें, बिंदास रहिए। इस सोच से हम ज़्यादा खुश रहेंगे। वो कीजिए जो हमको करना पसंद है। हाँ, ये बात ज़रूर माननी करेगा कि ऐसा कुछ ना करें हम जिससे किसी को दुख या तकलीफ हो। और अगर हम सच में एक एस्ट्रोनॉट या चीयर लीडर या फायर फाइटर या फिर मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो बस आगे बढ़ जाइए। राइट ब्रदर्स की तरह आप भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने और सफलता हासिल करने के लिए निकल पड़िए। देर किस बात की। और बिना देरी के हम भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योर ब्रेन इज ए बीच। तो हो सकता है कि आप अपने सोफे पे बैठ करके बैठे बैठे चिप्स खा रहे होंगे। तो ये सब समरी में हमें तो ये सब बुक हमको यहाँ समझा रही है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव इतना बदल सकते हैं कि सोफे पर चिप्स खाने के बजाय हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ पूल पार्टी कर रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि ये असंभव है, नामुमकिन है। हम कह रहे होंगे कि हम तो कभी इतने सक्सेसफुल, सुंदर, अमीर और खुश हो ही नहीं सकते हैं ना। तो यही सोच रहे हैं ना। तो चलिए पढ़ते हैं कि हम गलत हैं। ऐसा करना बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है। जिस दिन आप इस पर यकीन करेंगे ऐसा सच में हो जाएगा। लोग इस पर विश्वास करने से पहले सबूत ढूंढते हैं, लेकिन सच तो इससे बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले हमको खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है। सबूत खुद ब खुद मिल जाएगा। अवसर के दरवाजे से हमारे लिए सिर्फ तभी खुलेंगे जब हमें खुद पर विश्वास होगा कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए जो विचार हमारे मन में भरे होते हैं वही हमारा सच बन जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो कि वर्ल्ड क्लास शेफ बनना चाहते थे। वो सब एक एक्सपर्ट की कुकिंग क्लास को ज्वाइन करते थे। वो सब खाना बनाने का बिल्कुल एक जैसा तरीका और टेक्निक सीखते थे। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उनमें से कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं होते? इसका जवाब ये है कि सिर्फ वही लोग खुद पे यकीन करते हैं जो और सच में खुद को एक सक्सेसफुल शेफ के रूप में एक रेस्टोरेंट चलाते हुए देखते हैं, तो वही सफल होते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरे में जो कि खुद पे डाउट करते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। चलिए और एक मजेदार बात सुनते हैं। जब तक हम हासिल नहीं करते तब तक दिखावा करो। मान लेते हैं कि हम सच में अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड में पार्टी करना चाहते हैं, तो शुरुआत उस स्विमिंग सूट को पसंद करके करिए जो आप वहाँ पे पहनना चाहते हैं। आप क्या क्या बातें करेंगे उस बारे में सोचिए। अपने आप को उस पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिए। उन जगहों पर जाइए जहाँ पे हमको ऐसे लोग मिलेंगे जो कनेक्शन बनाने में हमारी मदद करेंगे, जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए हेल्प करेंगे। नई अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा तैयार रहिए। पहले तो लोगों को लगेगा कि आप पागल हो गए, उन्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच में प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर बिना कोलाडे के चुस्कियाँ लेते देखेंगे। अपने आसपास की चीज़ों को अपग्रेड करिए। अगर आप सोफे में बैठ करके अपने टाइम बर्बाद करने के बजाय अपने किसी मकसद में टाइम स्पेंड करिए, तो उसकी शुरुआत अपने टेबल पर पड़े कचरे को साफ करके करिए। अपने घर को साफ करिए, नहा करके अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनिए, बाल कटवाइए, सेव करिए। ऐसे करने से सिर्फ आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे बल्कि यूनिवर्स को एक मैसेज भेजेंगे कि आप चेंजेस के लिए, बदलाव के लिए रेडी है। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के आसपास में समय बिताइए, क्योंकि हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ समय ज़्यादा बिताते होंगे जो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। हो सकता है कि आपके ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा निराशा भरी बातें करते होंगे और जो बहुत आलसी है। आपको कोशिश करनी होगी कि अपनी नेगेटिव बातों का आप पे उनकी बातों का कोई असर ना पड़े। बाहर निकल करके उन लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश कीजिए जिनमें जोश है।
और जिन्होंने सक्सेस हासिल करी है और जो पॉजिटिव सोच रखते हैं उनके गुणों को, उनके क्वालिटीज़ को अपनाइए, एक्सेप्ट करिए। आप ऑनलाइन भी ऐसे राइटर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट के बारे में पता कर सकते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिले। धीरे धीरे आप खुद को बिल्कुल उनके जैसा बनते हुए देखेंगे और इसी कोशिश में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गिव इन लेट गिव, यानी कि किसी को कुछ देना या बांटना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ये एक बहुत ही बड़ी, गहरी और शक्तिशाली फीलिंग से भावना है। देने का मतलब होता है कि हमें विश्वास है कि इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि किसी इंसान के लिए कम नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा सच यह है कि आप जितना ज़्यादा देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके पास वापस आएगा। मिशेल को मल्टीपल स्क्लेरो की बीमारी है। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम नस की रक्षा करने वाले उसके कवर को खराब करना स्टार्ट कर देता है और ब्रेन का सिग्नल ठीक तरीके से बॉडी को मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से बैलेंस में, देखने में, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। उसके मेंटर ने इलाज के हिस्से के रूप में उसे 29 डेज में 29 चीज़ें छोड़ने के लिए कहा, मगर मिशेल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने सोचा कि यह सलाह मान करके इस एडवाइस को फॉलो करके देखना चाहिए। पहले दिन उसने अपने बीमार दोस्त का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया। वो अपने पड़ोसी को घर में बनाई हुई कुकीज़ देने लगी। अगले दिन वो अपने हर सारे पड़ोसी को कुछ न कुछ देती ही रहती थी और उसे इसमें इतना सुकून और आनंद आने लगा कि वो हर रोज़ अगली सुबह का इंतज़ार किया करती थी। 14वें दिन मिशेल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, इतना अच्छा कि उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसे बिजनेस में पहले ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। उसने इसके बारे में ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहने लगी। उसकी ब्लॉग को दुनिया भर में हजारों लोगों ने पढ़ा। इस ब्लॉग को इतना पसंद किया गया कि बाद में मिशेल ने एक बुक 29 गिफ्ट्स भी लिखी। इस बुक ने न्यूयॉर्क टाइम्स में के बेस्ट सेलर लिस्ट में भी अपनी जगह बनाई। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें, अच्छे मौके आपके पास में आए तो फिर पहले देना सीखिए, देना स्टार्ट करिए, तब ऐसा होगा। यह यूनिवर्स बहुत बुद्धिमान है, इसे सब कुछ समझ में आ जाता है। आप जो देंगे वही आपके साथ में लौट के आएगा। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। यूनिवर्स किसी काम को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कभी भी अनदेखा नहीं करता। तो चलिए शेयरिंग करने के कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। पहले जैसे एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मुफ्त में एजेंसीज का काम करते हैं, उसे चुनिए जिससे आप सच में भरोसा करते हैं। यहाँ पर आप हर महीने मुफ्त में लोगों की सेवा में, काम में हेल्प कर सकती है या पैसे दान कर सकते हैं। और अपने किसी सबसे पसंदीदा चीज़ को ऐसे इंसान को दान में दे दीजिए जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर हो सके तो अपने दान के बारे में किसी को भी कुछ ना बताएं, इसे एक सीक्रेट रखें। तीसरा है टिप देने की कोशिश करिए। टिप का मीनिंग है जितना आपका बिल है उसे थोड़ी ज़्यादा पैसे छोड़ना, जैसे कि रेस्टोरेंट में वेटर के लिए, टैक्सी ड्राइवर के लिए जिसे आपकी गाड़ी पार्क की, उसे भी दे सकते हैं। और सच मानिए, ये छोटी सी बात उनके लिए बहुत मायने रखती है, ये उन्हें खुशी देती है। चौथी बात यह है कि अगर आपका सामने ऐसे इंसान के साथ हो जाए जो कि बहुत बदतमीज है, तो आप उल्टा जवाब ना दे, सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करें। पांचवी बात, मुस्कुराइए, तारीफ करना सीखिए और जितना हो सके हंसी मजाक कीजिए इसी के साथ। छठी बात, अगर कोई इन्वाइट करे तो वहाँ पे जरूर जाइए। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डिनर पर, किसी पार्टी में, इवेंट में, भले ही आप शर्मीले हो या फिर आप उसे परेशान नहीं करना चाहते हो, फिर भी हाँ कह दीजिए। दूसरे लोगों को भी आपको कुछ देने का मौका दीजिए। सातवां पॉइंट है कि इस बात का आनंद लीजिए कि किसी को कुछ देना और किसी से कुछ मिलना कितना अच्छा लगता है। इसे करते रहिए और विश्वास रखिए कि इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके पास आने वाली है। और आठवां पॉइंट है खुद से प्यार करिए, क्योंकि उसके बाद ही आप किसी को प्यार दे पाएंगे। इसी प्यारी किसी बात के साथ में आगे बात करते हैं ग्रैटिट्यूड द गेटवे टू ऑसमनेस, यानी कि किसी चीज़ के लिए धन्यवाद करना या प्लीज़ कहना सिर्फ अच्छे ये नहीं बताते कि आपके पास अच्छे मैनर है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में होने वाले चमत्कार, आपको जितनी भी दुआएं मिली आप उसको गहराई से कदर करते हैं। उन सब के लिए आप शुक्रगुजार हैं। किसी को कुछ देने पर जब आप उन्हें धन्यवाद करते हैं तो देखिएगा आपको भी कितना अच्छा महसूस होगा। उस इंसान को भी लगेगा कि आपको उसके दिए हुए गिफ्ट की कदर है, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद कहना और किसी और से धन्यवाद मिलना जीवन में सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड लेता है। ये और भी ज़्यादा आशीर्वाद और दुआ को लेकर के आता है, जिसके लिए आप और भी ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना भी हुई होगी तो उसके लिए भी शुक्रगुजार करिए, उसके लिए भी आप कुछ अच्छा देखने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बच्चों को घर ले जाते टाइम आपका गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अगर आप शांत रहेंगे तो आपके पास एक मौका है कि अपने बच्चों को ये सिखाने का कि अचानक से कोई मुसीबत आ जाए तो कैसे सामने उसका करें। और आप इसमें कुछ पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि जैसे कि आपको बच्चे के साथ समय बिताने का कुछ टाइम मिल गया और जब तक आप गाड़ी रिपेयर नहीं हो रही तब तक आप उन्हें पूछ सकते हैं कि उनका दिन कैसा गया और उनके साथ में बच्चों वाला गेम भी खेल सकते हैं। आप थैंक यू नोटिस लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सोने से पहले उस दिन होने
वाली 10 चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने बहुत ही सुंदर स्टार देखे, फूल्स दिखे, या टेस्टी लंच आपने खाया, या सिर्फ इसीलिए कि आपका दिल नॉन स्टॉप धड़क रहा है। आपको एहसास होने लगेगा कि सब चीज़ों के लिए आप धन्यवाद करना स्टार्ट कर देते, तो फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो आपकी ज़िंदगी कितनी पॉजिटिव और खूबसूरत हो जाती है। तो उसी खूबसूरत बात के साथ आगे बात करते हैं फॉरगिव फॉर फेस्टिव। तो क्या आपके साथ से झगड़ा होता है? क्या आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है? क्या घर का सामान खरीदते टाइम आपका सामने किसी बदतमीज इंसान से होता है? या गाड़ी चलाते टाइम किसी ने आपको ओवरटेक किया, या एक लंबी लाइन में कोई बीच में ही घुसने की कोशिश कर रहा था? तो जो चीज़ भी आपको गुस्सा दिलाती है, जिसके कारण आपको चिढ़ महसूस होती है, उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। अपने मन में उस पूरे अनुभव को बार बार प्ले मत करिए, उसे याद मत करिए। इस बात पर बहस करना बंद करिए कि कैसे आप सही हो और सामने वाला गलत। माफ़ करना सीखिए। जितनी देरी आप उस बात पे गुस्सा करेंगे, उतनी देरी ये आपको तकलीफ देती रहेगी। माफ़ करने का यह मतलब नहीं कि आप दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये खुद के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में है। जी हाँ, ध्यान से सोचिए इस लाइन के बारे में। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप शर्म, अफसोस और नफरत के बोझ तले दब जाएंगे। आपको दुख होता रहेगा, आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे और आप इसे निकल करके जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपके साथ काम करने वाले एक इंसान के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, आप बस बहस करते चले जाते हैं, उसकी वजह से जरूरी काम पूरे नहीं कर पाते हैं। ये आपकी पूरी टीम में और कंपनी और कस्टमर्स पर बहुत ज़्यादा असर डालेगी। लड़ाई किसी के लिए कुछ भी अच्छा लेकर के नहीं आती। उस दूसरे इंसान को जीतने दीजिए। बार बार दोहराइए मत कि आप सही है और वो गलत। बदला लेने की भावना ना रखें और उससे माफ़ी मांगने के लिए मत कहिए। बस उसे वहीं पर ख़त्म करके भूल जाइए। याद रखिए कि सही होने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है खुश होना, शांत होना। तो इसी फतेह की बात के साथ में आगे बात करते हैं द ऑलमाइटी डिसीजन। चलिए इसे समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हेनरी फोर्ड को V8 मॉडल के लिए बड़ा ही अजीब सा आइडिया आया था। उनके इंजन में 8 सिलेंडर थे और वो फ़ोन उन सभी को एक सिलेंडर में, एक ब्लॉक में फिट करना चाहते हैं। इंजीनियर ने बताया कि ऐसा होना मुश्किल है, एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हो ही नहीं सकते। लेकिन फोर्ड ने कहा कि चाहे जितना भी टाइम लगे, इस पर तो काम करते रहो। हर बार जब उनके इंजीनियर फेल हो जाते तो उनसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहते। हर बार इंजीनियर कहते कि ये करना असंभव है, तो फोर्ड कहते बस इस पर काम करते रहो। पूरा 1 साल बीत गया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और फिर 1 साल के बाद उनके इंजीनियर कामयाब हो गए। उन्होंने असंभव को संभव करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान का फैसला, भगवान का डिसीजन। हेनरी फोर्ड ने ठान लिया था कि ऐसा होकर रहेगा और वो हो गया। उन्हें अपने डिसीजन पर विश्वास था और उसके लिए वो खड़े रहे, फिर चाहे ऐसा करना कितना भी मुश्किल भरा क्यों ना हो और कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़ा हो। फोर्ड ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वो इतने काबिल इंजीनियर के बॉस बन गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक बार जो गोल को हासिल करने का डिसीजन कर लेते थे, वो तो उसे पाने के लिए वो हर कोशिश करने को तैयार होते थे। और सच तो ये है कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को हम जानते हैं, वो सब कई बार फेल हुए हैं, पर जब तक वो जीत नहीं गए तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। हेनरी फोर्ड जब तक अपना बिजनेस एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका दिवाला निकल चुका था। माइकल जॉर्डन जो एक महान बास्केटबॉल प्लेयर है, वो हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर किया गया था क्योंकि उन्हें लगा कि माइकल इतना अच्छा नहीं खेलते कि उन्हें टीम में रखा जाए। स्टीवन स्पीलबर्ग, जिनकी फिल्मों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो उनके फिल्म स्कूल एप्लीकेशन को 3 बार रिजेक्ट किया गया था। सोइचिटो होंडा कॉम्पिटिटर के मालिक में टोयोटा कंपनी में इंजीनियर के रूप में अप्लाई किया था, उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। बीथोवन महान संगीतकार के टीचर ने उनको मना किया गया था क्योंकि उनमें संगीत बनाने की कला ही नहीं है। और वैसे ही बहुत सारी कहानी है जिसमें हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी पाना असंभव नहीं है। तो अगर हम सच में अपना सपना पूरा करना चाहते, उसे पाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार है, तो हमको अपने सपने को पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका राज है कि सफल होने के लिए अपने डिसीजन पर डट पे खड़े रहना पड़ेगा, बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा। अपनी पुरानी बुरी आदतों को पढ़िए और आगे बढ़ने के लिए नई स्टार्ट करिए। इन्हीं सारी बातों के साथ में अब टाइम आ गया है समरी का, कंक्लूजन का। तो हमने कई तरीकों के बारे में सीखा जो हमें बेस्ट बनने में मदद करेगी, ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो अपने सपने को पूरा करने के लिए हर कोशिश करता है, हार नहीं मानता, वो स्ट्रांग भी और खुद पे विश्वास भी करता है। हमने सीखा कि कैसे हम अपने खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि हम कैसे पुराने नियमों को बदल सकते हैं, कैसे बस अभी में और आज में जीना चाहिए और कैसे खुद से प्यार करना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि दूसरों के बारे में हम क्या सोचते हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान ना दें। अपने मन को अच्छे पॉजिटिव विचारों से भरना चाहिए। हमने चीज़ें शेयर करने के महत्व को जाना। हमने धन्यवाद और माफ़ करने के फायदों के बारे में भी जाना। इन्हें एक एक करके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करिए। सोचिए कि ये हमारे जीवन को कितना बदल देगी। हम इस
कमाल के यूनिवर्स में कमाल के इंसान बिल्कुल अनोखे और निराले, बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। हम जैसा इस पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं है, इस बात पर विश्वास करिए क्योंकि ये बिल्कुल सच है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ यह समरी तो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन इस समरी को सुनने के बाद में हमको क्या फ़ील हुआ, हमें अपने बारे में क्या सोचा, ये समरी आपको कैसी लगी, ये सब बता सकते हैं। और साथ ही आगे कोई समरी के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो भी बताइए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। और ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है, ज़्यादा मुस्कुराइए, पैसे और सामान के साथ में खुशियाँ भी बाँटिए। दिल दुखाने वाली कोई भी बातें नहीं करिए, दिल छूने वाली बातें कहिए, किसी को दिल दुखने वाली बातें ना कहिए। आपको तो अच्छा लगेगा ही, दूसरों को भी खुशी मिलेगी ऐसे करने से। इस यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपाता, जो आप दूसरे को देंगे वही आपके पास वापस भी लौट कर के आएगा। तो सोचिए कि आप दूसरों को, क्या आप खुद तकलीफ़ पाना चाहते हैं? क्या आप खुद जो भी आप खुद के लिए चाहते हैं वही दूसरे को रिटर्न दीजिए, तो वही चीज़ आपको वापस मिलेगा। तो थैंक यू। इसी बात पे रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो।